हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को ऐसी कंट्रीज में लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड होता है जो ओपन एनवायरनमेंट को नर्चर करती हैं और जहां से उसे इकोनॉमिक गेन्स की उम्मीद होती है। जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी चेंज को एक्सेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह ओपन एनवायरनमेंट होता है। जिस रियलिटी में लोग जीते हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, इसमें हमेशा एक गैप होता है और ये गैप ही एक सोसाइटल नीड है। इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और पर्पस इस सोसाइटल नीड को सेटिस्फाई करना होता है। इस सोसाइटल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस में इनोवेशन करता है और सोसाइटी में किसी तरह की चेंज को लाता है। तो उस सोसाइटी के एनवायरनमेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सके। तो जिन कंट्रीज के एनवायरनमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पर एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को लॉन्च करे। किसी तरह का एक मॉनेटरी गेन या किसी प्रोडक्ट और प्रोसेस को और अधिक एफिशिएंट बनाना इकोनॉमिक गेन्स कहलाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को ऐसी कंट्रीज में लॉन्च करना चाहता है जहां से उसे इकोनॉमिक गेन्स मिलता हो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है और बिजनेस से होने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर में जितना हाई होता है उतनी हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को उस कंट्री में लॉन्च करेगा। बिजनेस से मिलने वाला फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हो सकता है अगर उस कंट्री में की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। उस कंट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट है वो लो है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज एडिक्वेट हैं और चीप हैं, जैसे कि चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यही कारण है कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और इंडिया को एक ऐसी लोकेशन मानती हैं जो कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इंडिया में लेबर अवेलेबिलिटी चीप है। तो जो प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सफिशिएंट मार्केट डिमांड को जनरेट कर सकता हो, और जिस लोकेशन में वो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उस कंट्री की पॉपुलेशन हाई होनी चाहिए। तो एक प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन हाई होनी चाहिए ताकि एम्पल मार्केट डिमांड जनरेट हो सके और एंटरप्रेन्योर को सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिल सके। जब मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो जो कंपीटिंग फर्म्स उस प्रोडक्ट को बना रही होती हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है ये एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि वो इस डिमांड एंड सप्लाई गैप को फिलअप करे और सप्लाई करे प्रोडक्ट को और उसको मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर प्राइस पर सेल करे और प्रॉफिट कमाए। तो इस तरह से यदि एंटरप्रेन्योर को किसी कंट्री से इकोनॉमिक गेन्स मिल रहा है तो वो वहां पर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड होगा। तो एन एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड to launch his independent venture in countries which nurtures open environment which provides economic gains.